एफ को मैंने डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। मेरा एफ फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे कितना आया? 1। फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे मुझे क्या मिला? 1। अप्लाई क्या मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे मुझे क्या मिला? 1। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे इस बात का बहुत इंटरेस्ट है कि वो सी कौन सा नंबर है। ओके, जैसा कि मीन वैल्यू थ्योरम तो ये क्लेम करते हैं कि वो सी आपका इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। सी इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट है। सी ना तो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। सी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ओके, हमारी थ्योरम ये बात कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम ये बात कहती है। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया गिवन इंटरवल पे, तो आपको ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट उस इंटरवल का जरूर मिलेगा, जिस पॉइंट के कोरोस्पोंड फंक्शन का, जिस पॉइंट के कोरोस्पोंड स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो जिस पॉइंट के कोरोस्पोंड स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ जाएगा? स्लोप ऑफ सीकेंट के इक्वल आ जाएगा। स्लोप ऑफ सीकेंट, उस फंक्शन का जो स्लोप ऑफ सीकेंट होगा उसके इक्वल आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम ये बात कहती है। ओके, स्लोप ऑफ सीकेंट हमने किसका निकाला? 1 और एफ ऑफ 1 का, 0 और एफ ऑफ 0 का। तो अब मैं किसका निकालूंगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियरली सी और एफ ऑफ सी का होगा, लेकिन वो सी लाई कहाँ करेगा ये अब मैं फाइंड करूंगा। ओके, उस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ सीकेंट के इक्वल पुट करना है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और स्लोप ऑफ सीकेंट के इक्वल पुट कर दो। क्यों उसके इक्वल पुट कर दो? क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस हो जाए गिवन इंटरवल पर, ओके, तो फिर आपको एक ऐसा नंबर सी जरूर मिल जाएगा, कम से कम एक ऐसा नंबर उस इंटरवल में, जो इंटरवल के बीच का कोई नंबर होगा, जिसके कोरोस्पोंड जो फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, उस पॉइंट के कोरोस्पोंड जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल आएगा, जहाँ उसके जैसा ही आएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, जो मेरा ये अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? डिफरेंशिएशन को ही हम, फंक्शन की डिफरेंशिएशन को ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। फंक्शन के को डिफरेंशिएट करने को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। ओके, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को, क्या है मेरा 2x। और स्लोप ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है जो वो स्लोप ऑफ सीकेंट के पैरेलल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ सीकेंट का साथ सेम होते हैं दोनों। तो अगर दोनों सेम होते हैं स्लोप, तो उनकी वैल्यूज भी तो सेम होगी। तो क्या मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ सीकेंट नहीं पुट कर सकता इक्वल 1? ओके, तो क्या आ गया मेरा 2x इक्वल 1। यहाँ से मुझे क्या मिला? x इक्वल हाफ। तो वो मेरा c क्या है? c, अब मुझे c की वैल्यू मिल गई कि ये जो c है ये क्या है? हाफ। ये c क्या है? हाफ। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा ये यहाँ आएगा। ओके, क्या आएगा? हाफ और एफ ऑफ हाफ। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो पैरेलल होगा स्लोप ऑफ सीकेंट। किस स्लोप ऑफ सीकेंट किसका होगा? 0 f0 का, 1 और f1 का। ओके, क्लियरली ये एक ही वैल्यू मुझे मिली है इस फंक्शन में, मुझे एक ही वैल्यू मिली है सी की। ओके, बट ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करेंगे जहां एक से ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी सी की। ओके, हमारी एक्सरसाइज 5.8 है। ओके, एक्सरसाइज 5.8 है जिसमें हमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोल थ्योरम को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 5.8 में हमें मीन वैल्यू थ्योरम को, रोल थ्योरम को यूज करते हुए और उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, इससे हमारा थोड़ा ज्योमेट्री का जो
-4 और 2 के बीच का इंटरवल। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो हमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो रोल थ्योरम को, इस फंक्शन पर और इस इंटरवल पर रोल थ्योरम को आप वेरीफाई करो। तो क्लियरली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये हमारा? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू -4 पर और 2 पर। अगर फंक्शन की वैल्यू -4 पर और 2 पर सेम आ जाती है तो हम रोल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अगर सेम नहीं आएगी तो रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें मीन वैल्यू थ्योरम को ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इसको, अगर हम इसकी ग्राफिकल, पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ फिर हम ग्राफिकल वे से जाएंगे। ओके, तो f ऑफ -4 क्या आएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -4 -8, ये क्या आ जाएगा? 16 -8 -8 मीन्स 0। और फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आएगी? 2 का स्क्वायर 2 ऑफ 2 -8। ओके, ये आ जाएगा हमारा 0। क्लियरली फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे सेम आती है। ओके, तो रोल थ्योरम यहाँ अप्लाई हो जाएगी। और रोल थ्योरम के तीनों कंडीशन हमारी इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी है। फंक्शन तो ये रोल का है। ओके, फंक्शन रोल का है। अब रोल क्या कहता है कि देयर इज at least one c in -4 to 2। इस इंटरवल के बीच कोई ना कोई c होगी जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आ जाए। ओके, और रोल ये बात कहता है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x की, c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो क्या आएगा? 2x + 2। तो अब हमें c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो रोल क्या कहता है कि कोई ना कोई ऐसा c, कम से कम एक c मिल जाएगा जहां फंक्शन का डेरिवेटिव उस c पे क्या आएगा? 0। कम से कम एक c मिल सकता है। और फिर रोल ये भी कहता है कि एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट ऐसा केस कभी नहीं होगा कि कोई c ना मिले। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं और फिर आपको कोई c भी ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। रोल अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम, ओके, वो कहता है कम से कम एक मिलेगा बट एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब हम वो c की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव क्या, मैंने इसका फंक्शन का क्या आ गया? 2x + 2। अब मैं इसको किसके युगल पुट करूंगा? इसके युगल पुट करूंगा। क्यों? c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2x + 2 = 0 विच इम्प्लाइज दैट 2x = -2, ये 2 इधर -2 का, और x क्या आ जाएगा मेरा? -2/2 = -1। मीन्स वो c को एक ही c मिला, c की एक ही वैल्यू मिली। क्या? c = -1। क्लियरली हमारे पास c क्या आ गया? -1। तो -1 तो इसमें बिलोंग करता है। तो रोल थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। ओके, और रोल थ्योरम हमारी वेरीफाई हो चुकी है क्योंकि ये इंटरवल कौन सा था? -4 का, यहाँ कहीं 0 है और ये 2, तो हमारा c का कहाँ आ गया? ये यहाँ। ओके, तो क्लियरली c तो इसी इंटरवल में लाई करेगा, तो रोल थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। कैसे? ये हमारा आ गया ग्राफ। ओके, अब उसने हमें -4 और 2 के बीच पूछा हुआ है। -4 और 2 के बीच, -1 -2 -3 और -4। ओके, तो यहाँ हमारा 1 और 2 आ जाएगा। ओके, क्लियरली ये हमारे पॉइंट आ गए। हमने बस इस इंटरवल के बीच ही काम करना है, इसके बाहर हमें ज़रूरत नहीं। कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं। ओके, फंक्शन तो ये पूरे आर पे एग्जिस्ट होता है, इस फंक्शन की डोमेन तो पूरे आर पे, बट उसने हमें इस इंटरवल पे पूछा हुआ है।
हम इसी इंटरवल पे देखेंगे क्या होता है। जब आप इस x को -4 रखते हो तो f ऑफ x क्या आएगा, 16 माइनस 8 मीन्स 0। जब आप इसको -4 रखते हो तो ये 0 आता है, यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। जब आप इसको -3 रखोगे x को तो ये आएगा 9 माइनस 6 माइनस 8, 9 माइनस 14 मीन्स -5 आएगा। ओके, तो वो हमारा कहीं यहाँ लाई करेगा, -5 -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 यहाँ से ये फंक्शन का हमारा ग्राफ है। ओके, इस फंक्शन का ग्राफ ये रहेगा, इस फंक्शन का ग्राफ ये रहेगा। ओके, तो ये आ जाएगा f ऑफ -4 f ऑफ 2। ओके, c हमारा क्या आया था, c -1, तो क्लियरली c हमारा क्या आया था, -1, तो -1 यहाँ हमें टेंजेंट मिल रहा है। जब हमने सॉल्व किया था c हमारा क्या आया था, -1, तो -1 पे हमें टेंजेंट मिल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि x एक्सिस के पैरेलल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0।